नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत शॉकिंग है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर मोदी सरकार की दबिश जारी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से जुड़े लोगों पर दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कम से कम 15 जगहों पर रेड मारी जा रही है। नमस्कार, खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। आज अविसार शर्मा के खबर का खंडन होने वाला है, तो आइए पहले सुनते हैं कि अविसार शर्मा जो है लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों के ऊपर होने वाले छापों पर, होने वाले रेड पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। अविसार शर्मा, आइए पहले अविसार शर्मा को सुनते हैं और उसके बाद इनके खबर का खंडन होगा। गजब खुराफाती सोच की है मोदी सरकार। आपकी स्क्रीन पर मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आज उनकी बेल का मामला आने वाला था। जैसे कि आप जानते हैं वो सीबीआई की हिरासत में है और जिस दिन बेल का मामला आने वाला था उससे ठीक एक दिन पहले ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है, प्रवर्तन निदेशालय उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और ईडी के शिकंजे में जो आ जाए ना दोस्तों, उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। यानी कि एक तरह से आप मान के चल सकते हैं कि 6 महीने तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलने वाली है। इस तरह से मोदी सरकार उन्हें जेल में बंद रखना चाहती है और बात यहां तक सीमित नहीं है। आपके स्क्रीन पर यह है केसीआर की बेटी के कविता। 11 तारीख को इसी दिल्ली आबकारी मामले में उनसे पूछताछ होने वाली है और प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को करीब 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। के कविता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि 11 तारीख को जो है प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ करने वाला है। यानी कि एक बात तय हो गई है दोस्तों कि किसी भी कीमत पर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा जाए। मगर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मनीष सिसोदिया को दरअसल गिरफ्तार क्यों किया गया है, इस मुद्दे पर क्या कहना है जांच एजेंसीज का। आपके स्क्रीन पर जांच एजेंसीज ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया अपने जवाब में टाल मटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। दिल्ली में साल 2021-2022 के लिए बनाई गई और अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को तैयार करने और इसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने सिसोदिया से पहले दौर की पूछताछ 7 मार्च को की थी और कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि एक बार जो ईडी के शिकंजे में फंस जाए उसका निकलना नामुमकिन है। कुछ चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। सत्येंद्र जैन, संजय राउत, अनिल देशमुख, छगन भुजबल और अब मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन दोस्तों, पिछले 9 महीने से इनको बेल नहीं मिली है। दूसरा चेहरा संजय राउत, करीब 101 दिनों बाद उन्हें बेल मिली। अनिल देशमुख, 13 महीने बाद बेल मिली। छगन भुजबल, 2 साल बाद बेल मिली। ये तमाम चेहरे हैं दोस्तों जो जीती जागती मिसालें इस बात की कि किस तरह से प्रवर्तन निदेशालय किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों इस मुद्दे पर करारा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हाल में अंदर रखना है। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। दोस्तों यही बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मोदी का मकसद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाले अडानी को साथ लेकर घूमते हैं। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो बीजेपी में उतना ही बड़ा पदाधिकारी। और दोस्तों ये बात काफी हद तक सही इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है उसके तमाम पुराने केसेस जो हैं रफू चक्कर हो जाते हैं। मैं आपका परिचय 7 नगीनों से करवाना चाहूंगा। दोस्तों आपके स्क्रीन पर येदियुरप्पा,
बड़े बड़े खनिज घोटालों में, जमीनी घोटालों में उनका नाम था। यहां तक कि जांच के मुताबिक जो डायरीज उनसे मिली थी, उनसे ही पता चला था कि बड़े बड़े नेताओं तक पैसा पहुंचा, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं तक पैसा पहुंचा। मगर आज उनके खिलाफ जांच को लेकर मामला कहां है? जी हां, कहां है मामला? सीबीआई जो उनके खिलाफ सालों तक जांच कर रही थी, अब उनके खिलाफ सबूत नहीं पेश कर पा रही है। क्या यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? क्यों? क्योंकि येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी में। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। कर्नाटक की पृष्ठभूमि के बेल्लारी के रेड्डी बंधु, वो रेड्डी बंधु जो कि 16,500 करोड़ के खनिज घोटाले में, माइनिंग घोटाले में शामिल थे दोस्तों, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी थे। यही नहीं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बहुत करीबी थे। वो तस्वीर आपको याद होगी कि किस तरह से सुषमा स्वराज उन दोनों को आशीर्वाद दे रही हैं। वो तस्वीर सबको याद होगी दोस्तों। मगर रेड्डी बंधु को क्लीन चिट मिल जाती है। आपकी स्क्रीन पर शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के नेता थे। याद कीजिए दोस्तों, तमाम किस्म के आरोप इन पर लग रहे थे, मगर फिर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, मामले रफू चक्कर हो जाते हैं। आपके स्क्रीन पर हेमंत बिस्व शर्मा, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कांग्रेस में हुआ करते थे, इनके खिलाफ पूरी एक बुकलेट निकाली थी। इनके घोटालों पर क्या हुआ? घोटाले रफू चक्कर, जांच रफू चक्कर। आज ये असम के मुख्यमंत्री हैं। आपके स्क्रीन पर नारायण राणे, इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था दोस्तों। मामला कहां गया? रफू चक्कर। आपकी स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान, व्यापम घोटाले में इनका नाम था। मामला कहां तक पहुंचा? जांच कहां तक पहुंची? कितनी गंभीरता से जांच हुई? सब जानते हैं दोस्तों। मामला रफू चक्कर। मुकुल रॉय, नारदा घोटाला, शारदा चिट स्कैम, इन तमाम मामलों में इनका नाम था। बीजेपी में शामिल होते हैं, मामले रफू चक्कर हो जाते हैं। मगर हां, ये और समझदार होते हैं। ये क्या होते हैं? जैसे ही मामले रफू चक्कर हो जाते हैं, वो वापस टीएमसी में आ जाते हैं। ये नाम है दोस्तों, और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नगीने हैं, इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ऐसे ढेरों नाम हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ चंद मिसालें दी हैं, हाई प्रोफाइल मामले आपके सामने रखे हैं। ऐसे ढेरों मामले हैं जहां जिन लोगों पर गंभीर आरोप थे, बड़े बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप थे, मगर जांच को रोक दिया। दबिश किस पर डाली जा रही है? मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर, के कविता जो कि केसीआर की बेटी हैं, देशमुख पर, नवाब मलिक पर, संजय राउत पर, इन तमाम लोगों पर दबिश डाली जा रही है, जो अपने आप में यह बतलाता है कि इस देश की न्यायिक प्रक्रिया कितनी ढीली है, कितनी वाहियात है, और पूरी तरह से पक्षपाती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस साफ छवि का दावा करती है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? क्या वो अपने इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? कभी नहीं करेगी दोस्तों। मगर आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यकीनन पहली और साफ वजह यह है कि क्षेत्रीय दल, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय तौर पर जितने भी विकल्प हैं, सबको भ्रष्टाचार के नाम पर बदनाम कर दो। क्योंकि आप जानते हैं, नेशनल हेराल्ड केस, उस मुद्दे को लेकर भी ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। राहुल गांधी से तो शायद 50-50, 60-60 घंटे तक पूछताछ की थी। यानी कि करीब 5 घंटे बुलाया गया था, उनको बिठाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य के चलते भी उन्हें बुलाया गया था। उसी तरह से सीबीआई ने नए सिरे से लालू प्रसाद यादव, जिनकी तबीयत खराब है, और राबड़ी देवी पर दबिश डालना शुरू कर दिया है। केसीआर पर पहले से दबाव है, आम आदमी पार्टी पर दबाव, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। महाराष्ट्र में जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। मकसद क्या है दोस्तों? मकसद यह है कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आए, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें अन्य मामलों में, अलग अलग मामलों में उलझा कर रखा जाए।
अविशार शर्मा के अनुसार सरकार जो है मनमानी कर रही है और चुनाव जीतने के लिए वो तमाम जो है हथकंडे अपना रही है और विपक्ष पार्टियों को परेशान कर रही है। ये जो है कि अविशार शर्मा की खबर का ये खंडन होता है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपने हित के लिए वो काम कर रही है और विपक्ष को ख़त्म कर देना चाह रही है, विपक्ष को किसी भी प्रकार से इस राजनीति में रहने नहीं देना चाह रही है। ये जो है कि खंडन निकल करके आ रहा है अविशार शर्मा के इस खबर का।